मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। 12th क्लास बायोलॉजी का एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? मासिक धर्म, माहवारी या आर्तचक्र। तो पहले परिभाषित करते हैं किसको? मेंस्ट्रुएशन को। उसके बाद देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। पहले देखिए मेंस्ट्रुएशन क्या है। रजोधर्म इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन इज द रिलीज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, डैमेज टिश्यू, ब्लड थ्रू वजाइना। हिंदी में समझिए मेंस्ट्रुएशन क्या है। इंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी यूट्रस का जो अंदरूनी दीवार है, आंतरिक परत है ना, उसके टूटा हुआ जो भाग है वो डैमेज टिश्यू, ब्लड और है ना जो वजाइना के द्वारा पास करता है जो फ्लूइड, उसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये बताए थे डायग्राम में हम लोग इस प्रकार से। यहाँ से ओवम पास करेगा, यहाँ ये फेलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ से ओवम यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से ओवम यहाँ पर, और स्पर्म यहाँ पर जाके क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद है ना कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से ग्रेफियल फॉलिकल जो है अगर फर्टिलाइज हो गया तो ऐसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ से रिलीज करता है, फर्टिलाइज हो चाहे नहीं हो। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन रिलीज कर रहा है। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। उस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि यूट्रस में पहुंचकर उसका जो इंडोमेट्रियम बताए थे, यूट्रस का 3 वाल होता है। वाल यूट्रस का वाल जो है 3 लेयर्ड होता है। वाल जो है 3 लेयर्ड होता है। सबसे बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम, मध्य जो है मायोमेट्रियम और अंदरूनी जो है इंडोमेट्रियम है। तो प्रोजेस्टेरोन वहां से रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, है ना। यानी ये जो टूटेगा ग्रेफियल फॉलिकल, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है दूसरा फॉलिकल। डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन जो है जरूरी होता है किसके लिए? इंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए। वो हार्मोन यहाँ पर पहुंचता है, इसको तैयार करता है। उधर से ओवम तो रिलीज हो गया है ना, अगर स्पर्म आया होगा, फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आके यहीं पर नहीं प्लांट करेगा, है ना। यहीं पर उसका अर्थरोपण होगा, अंतरोपण होगा, यहीं पर भ्रूण का निर्माण होगा। तो अगर यहाँ से तो ओवम रिलीज हो गया लेकिन स्पर्म आया नहीं आया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? उसको अगले महीना में फिर से वो साइकिल तो दोहराना है। तो वही में क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट नहीं पहुंचा तो ये जो इंडोमेट्रियम तैयार था पहले से, है ना, कि जाइगोट को रखने के लिए, उसमें इम्प्लांटेशन करने के लिए, तो वो इंडोमेट्रियम अब क्या होगा? टूटना शुरू होगा, है ना। वही होता है मेंस्ट्रुएशन में। क्या होता है? इंडोमेट्रियम टूटता है, उसके टूटने से जो डैमेज टिश्यू है, ब्लड वगैरह है, वही वजाइना के द्वारा पास होता है। उसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, डैमेज टिश्यू, ब्लड थ्रू वजाइना, है ना। रिलीज यानी इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो पहले से तैयार था कि इसमें जाइगोट आएगा, उसका अंतरोपण होगा, है ना, और भ्रूण का निर्माण होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या होगा? तो जो पूरा तैयारी में था उसको टूटना पड़ेगा इंडोमेट्रियम को। वही ब्लड डैमेज टिश्यू, ब्लड वगैरह रिलीज होगा वजाइना के द्वारा। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, है ना। वो सभी यहाँ पर इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ब्लड टिश्यू वही फ्लूइड बनाता है और वही रिलीज होता है वजाइना के द्वारा। उसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। समझा क्या है मेंस्ट्रुएशन? इट इज द रिलीज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, इंडोमेट्रियम लाइनिंग। इंडोमेट्रियम का जो दीवार टिश्यू था, ब्लड वगैरह, जो वजाइना के द्वारा रिलीज होगा, वही जो रिलीज होगा वजाइना के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब वो जो फ्लूइड रिलीज होगा उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। क्या रहता है उसमें? इंडोमेट्रियम का लाइनिंग रहता है ना, और डैमेज टिश्यू वगैरह, ब्लड वगैरह भी उसमें रहता है। तो अब देखिए, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एंड एट एन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। एनसीईआरटी का डाटा है, आपको याद रखना है कि महिलाओं में, ह्यूमन के महिलाओं में
है ना मेंस्ट्रुएशन रजोधर्म जो है कितने दिन पर रिपीट होता है? 28 से 29 दिन पर रिपीट होता है। उसके बाद अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा बनेगा। द साइकिल ऑफ इवेंट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्रत्येक महीने में वो रिपीट होता है। तो दो मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो घटना चक्र होगा, है ना, फॉलिकल का निर्माण हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, फिर से कॉर्पस लुटियम बनता है जिससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। तो दो मेंस्ट्रुएशन के बीच जो चक्रित घटनाएं चलती रहती है प्रत्येक महीने में, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। उसी को माहवारी या मासिक धर्म या आर्त चक्र कहते हैं। या दूसरे रूप से कैसे परिभाषित कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को? इट इज द साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी एक्सेसरी डक्ट हार्मोन, है ना, इन इसमें फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल में, फीमेल किसके? प्लासेंटल मैमल के फीमेल में, पहले भी लिखा चुके हैं। यही सेम घटना होगा तो प्राइमेट में उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट के अंदर कौन आता है? काउ, एप्स, ह्यूमन। इसमें नॉन प्राइमेट में उसी सेम प्रोसेस होगा, उसको क्या कह देते हैं? एस्ट्रस साइकिल। ये भी याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द साइकिल ऑफ इवेंट, घटनाओं का चक्र, फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। या दो मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो चक्र होता है, जो घटना है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये प्रत्येक महीना में क्या होता है? घूम तो फिर मेंस्ट्रुएशन आता रहता है ना, तो एक चक्र का निर्माण करता रहता है। अगला देखिए क्या है? वन ओवम इज रिलीज इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का है? 1 से, है ना, 28 या 29 दिन के इंटरवल पर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितना? 28 या 29 दिन का होता है। तो उसके प्रत्येक मध्य में, है ना, एक ओवम रिलीज होता है 14वें दिन में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो अब देखिए इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या घटना चक्र है उसको देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, पहला क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। ड्यूरिंग दिस फेज मेंस्ट्रुएशन अकर। इसी फेज के दौरान क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, या उसी को ब्लीडिंग कहा जाता है ना। मेंस्ट्रुएशन या साधारण भाषा में उसको ब्लीडिंग कहते हैं। इसी दौरान ब्लीडिंग होता है। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। लास्ट मतलब चलना, है ना। ये कितने दिन तक चलता है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज? 3 से 5 दिन तक चलता रहता है। इसके बाद दूसरा फेज क्या आता है? फॉलिकुलर फेज। इस फेज के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स अकर, है ना। फॉलिकल का निर्माण खूब तेजी से होता रहता है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी में बदलेगा, टर्शियरी फॉलिकल, है ना, ग्रेफियल फॉलिकल में बदलेगा, और 14वें दिन में जाके ग्रेफियल फॉलिकल फटेगा, टूटेगा, उससे ओवम रिलीज होगा, और फिर बचा हुआ फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाके, है ना, यूट्रस का जो अंदरूनी भाग है, लेयर है क्या, इंडोमेट्रियम, उसको तैयार करता है ताकि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके। तो ये फॉलिकुलर फेज। तो इसी फेज के दौरान क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन वगैरह होता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14वें दिन में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर LH और FSH, ये दोनों क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन है। इसमें दोनों का लेवल खूब बढ़ा हुआ रहता है। और 14वें दिन में LH लेवल पे, LH हार्मोन का लेवल देखिए क्या है? बहुत हाई है ना, जो क्या कॉज करता है? ग्रेफियल फॉलिकल इससे हार्मोन लेवल बढ़ने से टूटता है, जिससे ओवम रिलीज होता है। 14वें दिन में ओवम रिलीज होता है। और यहाँ पर देखिए फॉलिकुलर फेज में कौन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है? एस्ट्रोजन का, है ना। एस्ट्रोजन के बढ़ने से फॉलिकल का निर्माण होता है, और फिर बहुत ज्यादा फॉलिकल होता है, उसी फॉलिकल से फिर दोबारा पुनः क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन रिलीज होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा एस्ट्रोजन का लेवल खूब बढ़ा हुआ है। किस फेज में?
फॉलिकुलर फेज में, है ना। उसके बाद देखते हैं आगे ल्यूटियल फेज में। ग्राफियन फॉलिकल टूटकर कौन बनाया? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज क्या है? देखो ल्यूटियल फेज यहाँ पर खूब बढ़ा हुआ है ना, तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या है? ल्यूटियल फेज। तीसरा, ड्यूरिंग दिस फेज ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल जो है ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉलिकल है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और वो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? एंडोमेट्रियम को जाकर तैयार करता है ना, इम्प्लांटेशन के लिए। उसके बाद ये दो टर्म है मेनार्च। मेनार्च क्या है? दैट वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्च। वह पहला समय जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है प्यूबर्टी पर, उसको क्या कहा जाता है? मेनार्च कहा जाता है ना। वह पहला समय जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा उस समय, उस उम्र को क्या कहा जाता है? मेनार्च कहा जाता है। दूसरा है मेनोपॉज। मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, रुक जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले रजोधर्म की प्रक्रिया ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर प्रेगनेंसी होगा। गलत हो गया, रुक जाओ, सही कर लेना इसको। प्रेगनेंसी, है ना। ये ध्यान दो, रुको पहले देखो। मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले भी नहीं होगा मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो गया यानी कि स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो गया, अब जाइगोट यहाँ पर जाके उसका प्लांटेशन हो गया, बच्चे का निर्माण हो रहा है, उस समय भी मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है। और क्या है? आफ्टर मेनोपॉज, है ना। एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद भी मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसमें याद रखना है, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर मेनोपॉज। ये देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रहा है तो किस चीज को इंडिकेट करता है? प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी है। हालांकि कभी कभी खराब सेहत के कारण भी ये सब होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन अगर रुका हुआ है तो कोई पहचान सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है लेडी, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन सीजेज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ह्यूमन फीमेल में, महिलाओं में, है ना, कितने दिन पर, कितने साल में? 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, है ना। तो ये डायग्राम वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं। ये चक्र कितना दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है। इसको तुम लोग इसको बंद कर दीजिए।